नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक पाठ नंबर 5 विष्णु खरे। पहली कविता उसकी एकम है और दूसरी है सत्य। हमने पहली वीडियो में एकम कविता कर ली है। आज बच्चों हम सत्य कविता करेंगे। आओ देखते हैं सत्य कविता का सार क्या है। सत्य कविता में कवि ने सत्य के महत्व को रेखांकित किया है। कवि ने महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से सत्य का स्वरूप स्पष्ट किया है। कवि के अनुसार जब युधिष्ठिर को राज्य के रूप में खांडवप्रस्थ जैसा जंगली क्षेत्र दिया जाता है तो वह अपने प्रति हुए अन्याय का उत्तर विदुर जी से जानना चाहता है, परंतु विदुर जी इस अन्याय का विरोध न करने के कारण स्वयं ही आत्मग्लानि से ग्रस्त हैं। वे युधिष्ठिर के सत्य का सामना नहीं कर पाते और वहाँ से भागते हैं। शमी वृक्ष से टेक लगाकर जब वे टकटकी लगाकर युधिष्ठिर को देखते हैं तो उसे लगता है मानो कोई ज्योति उसके अंदर आकर समा गई। इस प्रकार सत्य कोई बाह्य वस्तु ना होकर हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, जिसके आलोक से हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही सत्य हो। सत्य का रूप वस्तु, स्थिति, घटना और पात्र के अनुसार बदलता रहता है। और बच्चों हम कविता करते हैं। देखिए, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता है, हमारे से दूर भागता रहता है। जैसे गुहारते मैंने पुकारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। जब युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से प्रश्न किया तो विदुर जी और दूर भागते चले गए। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसे पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अब बच्चे इसकी हिंदी ध्यान से फिर सुनेंगे जो आपको व्याख्या में करनी है। इन पंक्तियों में कवि सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए लिखता है कि हम जब भी सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सत्य हमसे दूर होता जाता है। जैसे खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर महाभारत में युधिष्ठिर विदुर को इस अन्याय के लिए पुकार रहे थे, परंतु विदुर सच्चाई का सामना न कर सकने के कारण घने जंगलों में भाग गए थे और आत्मग्लानि थी कि वे सत्य का साथ नहीं दे पा रहे। उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैं सत्य का साथ नहीं दे पा रहे हैं। कवि कहता है कि विदुर के इस कार्य से सत्य शायद यह जानना चाहता है कि हम सत्य के लिए कितना भटक सकते हैं। आप दूसरा पैराग्राफ देखिए। कवि दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। कभी सत्य दिखाई देता है, कभी ओझल में छिप जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम है। ठीक है ना, कहते रहते हैं लेकिन हम है। जैसे धर्मराज, जहाँ धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने पर, यानी कि युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने के बाद भी विदुर जी जो है वो रुकने को तैयार नहीं होते हैं। यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन कुंती का पुत्र युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते, चलते चलते अचानक उनका रुकना। देखिए अब बच्चे इसकी हिंदी देखिए क्या है पैराग्राफ की। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि देखिए ध्यान से बच्चे, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि स्पष्ट है कि सत्य का साथ देने पर सत्यवादी व्यक्ति की क्या दशा होती है। विदुर ने पांडवों के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार नहीं किया था, इसलिए जब युधिष्ठिर उन्हें बुलाते हैं तो वे उनसे मुंह छिपाकर जंगलों में भाग जाते हैं। इस प्रकार सत्य कभी तो स्पष्ट ही सामने आ जाता है और कभी दिखाई नहीं देता है। सत्य का अनुसरण करने वाला सत्य को पुकारता ही रह जाता है, परंतु वह रुकता नहीं। जैसे कि युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी विदुर जी नहीं रुके। ठीक है, युधिष्ठिर बार बार उन्हें कह रहे थे कि वह उनका सेवक कुंती का पुत्र युधिष्ठिर है,
परंतु वे रुकना तो दूर, क्षण भर के लिए वो ठिठकर भी नहीं देखा, उनके पीछे मुड़कर भी उनके लिए नहीं देखा, वो भागते ही आगे आगे चले गए। अब देखिए बच्चे तीसरा पैराग्राफ क्या है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प पा जाते, जैसे जो युधिष्ठिर थे दृढ़ संकल्पी थे, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, जो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक गया सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है, वह दृढ़ निश्चयी, ठीक है ना। अपनी कही और देखी दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है, वह हमें और उनमें से उसी का हल्का सा प्रकाश आकर समा जाता है इसमें। अब इसकी बच्चे हिंदी सुनिए ध्यान से। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आज के युग में सत्य भी मानवीय संबंधों में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बदल रहा है, इसलिए सत्य को पहचानना अथवा पकड़ना कठिन होता जा रहा है। आज यदि हम युधिष्ठिर के समान सत्यवादी बनने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो किसी दिन परिस्थिति विशेष के आ जाने पर वह सत्य गतिहीन सा प्रतीत होता है। जिसने सत्यनिष्ठ होने का दृढ़ निश्चय किया है, वह संकल्पी पलटकर खड़ा तो हो जाता है, परंतु कहीं और देखता हुआ सा हमारी ओर भी नहीं देखता है, और कहीं देखता है हमारी ओर बिल्कुल नहीं देखता है। उसका देखना ऐसा लगता है जैसे वह हमें आखिरी बार देख रहा हो। उस समय सत्य मानो किसी ज्योति का आकार लेकर हम में ही समा गया हो। आगे देखिए फोर्थ पैराग्राफ। जैसे शमी क्या है, सफ़ेद कीकर जैसा एक वृक्ष है, जिसका पवित्र वृक्ष भी कहते हैं। वृक्ष के तने से टिककर कौन, विदुर, ना पहचानने में पहचानते हुए, यानी कि अनजान बन गए, पहचान ही रहे, विदुर ने धर्मराज को, ठीक है ना, निर्मेश मैंने अपलक बिना पलक के जगाए देखते रहना लगातार देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक, उनका प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज तो देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या नहीं, हम हुआ कि नहीं, या आगे बढ़ गया। अब बच्चे इसकी सुनिए हिंदी क्या है। इन पंक्तियों में कवि महाभारत के प्रसंग के द्वारा स्पष्ट करता है कि सत्य किस प्रकार से आत्मा की शक्ति है। युधिष्ठिर विदुर को पुकारते हैं, युधिष्ठिर जो है विदुर को पुकारते हैं, परंतु विदुर अनसुना करके जंगल में चले जाते हैं, अनसुना करके जंगल में चले जाते हैं। वे जंगल में शमी के वृक्ष के तने से टेक लगाकर, शमी के वृक्ष से टेक लगाकर युधिष्ठिर को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, ऐसी दृष्टि जैसे वे उन्हें पहचानते ही ना हो। उनका युधिष्ठिर को अंतिम बार टकटकी लगाकर देखना ऐसा लग रहा था मानो उनके मन में जो सत्य का आलोक था वह धीरे धीरे उनकी दृष्टि से निकलकर युधिष्ठिर में समा गया। इस प्रकार विदुर के कुछ भी ना कहने से ऐसा लगता है जैसे सत्य ने अंत तक कुछ ना कहा हो। उनके अंतर मन से निकली हुई सत्य की ज्योति को हमने अवश्य ही देखा, जो हम में विलीन होकर आगे बढ़ गई, जो हम में विलीन हो गए वो आगे बढ़ गई। अब बच्चे देखिए पांचवा पैराग्राफ क्या है। हम कह सकते नहीं, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ, यानी कि अंगों का हिलना और या कंपकपी होना, और ना ही कोई जबर हुआ, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया है या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि ने सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि कहता है जब तक हम सत्य की अनुभूति नहीं होती, जब तक हमें सत्य की अनुभूति नहीं होती तब तक हम कह ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। किसी ने एक टक देखने मात्र से हमारे अंदर जब तक कोई कंपकपी अथवा ज्वर जैसा परिवर्तन नहीं होता तब तक हम जान नहीं पाते कि देखने वाले ने हम पर क्या प्रभाव छोड़ा है। जीवन भर हम उस क्षण के बारे में
सोचते रह जाते हैं कि किस प्रकार हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के नेत्रों से निकली अंतर्मन के सत्य की ज्योति हमारे अंदर समा गई है अथवा नहीं। हमारी आत्मा में कभी कभी जो एक विचित्र सी चमक उत्पन्न हो जाती है, वह उसी के अंतर्मन से निकली हुई सत्या की ज्योति का स्पर्श तो है ही नहीं। कवि को लगता है कि खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने भी यही सब कुछ अपना माथा और मुकुट नीचे किए सोचा होगा कि यदि विदुर बताना चाहते तो अवश्य ही बता सकते थे कि क्या सत्य है, था क्या है कि नहीं। आगे देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सभी गद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 2 में सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3 है सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।